नमस्कार। लोकतंत्र का पर्व आज मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में यहाँ पे आज लखीमपुर ज़िले की वोटिंग हो रही है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे रहे, किन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने वोट किया है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया कपूर। श्रेया जी, आपने पहली बार वोट डाला है? जी। क्या सोच के आपने वोट डाला? जब आप अंदर गए तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा था कि हम किस तरह से वोट करें? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वोट किया। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा शिक्षा और बेरोजगारी जो महंगाई है वो चीज़ भी आपके दिमाग में थी कहीं पर? जी। तो आपने अपना वोट विकास के नाम पे दिया। जी। मामू तो कर ही ये भी मामू हो तुम्हारे? नहीं। आपका? नूरी खान। आप वोट देने आई थी। जब आपने वोट दिया तो आपने क्या सोच के वोट दिया है कि किसको, आपको कौन सा अच्छा लगता है, किसको आपने वोट दिया? देखिए, अपनी अपनी जगह पे सभी अच्छे हैं, ठीक है, और बाकी जो देश का भला करे वही नहीं, पोस्ट आपके है। दिमाग में क्या मुद्दे थे, किन चीज़ों को रख के आपने वोट करा है? इस टाइम तो हर इंसान के दिमाग में बस अपनी रोजी रोटी चल रही है और बस वही सब चलता रहे बढ़िया से। रोजी रोटी को आपने दिमाग में सरकार कोई भी हो, भला सबका करे बस। आज जो आपने वोट दिया है वो देश के नाम पे दिया या जातवाद के नाम पे वोट दिया है? देश के नाम पे। देश के नाम पे वोट दिया। क्या सबसे पहले देश है, बाकी सब बाद में। आपने वोट डाल दिया। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने तो काफ़ी इलेक्शन देखे होंगे, काफ़ी बार आपने वोट दिया होगा, लेकिन इस बार जो आप वोट देने के लिए आई तो आपने क्या सोच के वोट किया है? राष्ट्रहित के लिए। राष्ट्रहित के लिए वोट किया है। इसके अलावा बहुत से मुद्दे रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, जैसे कि मैं कहूँ अगर महंगाई और बेरोज़गारी या शिक्षा के लिए, तो वो चीज़ें भी, महंगाई के लिए और शिक्षा के लिए भी, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रख के उसके बाद वोट किया है। नहीं, नाम किसी का नहीं लेना है, पार्टी का नाम नहीं लेना है। ये नहीं लेना है, ठीक है, वापस से करेंगे। नाम किसी का नहीं लेना है। सिर्फ आप ये बताओ कि आपको दिमाग में क्या था जब आप वोट डालने गए? कि कोई भी सरकार आए वो गरीबों का उत्थान करे, शिक्षा महंगाई कम करे, इस टाइप नाम का नहीं बोलना। लेना। सरकार पार्टी का नाम नहीं लेना, ठीक है? नाम स्टार्टिंग करो। हाँ, फिर से पूरा। हाँ फिर। अच्छा, क्या नाम है? उमरा खान। अच्छा, ये पहली बार वोट दिया है? जी। अंदर गई तो क्या फीलिंग महसूस हुई? तुम कहो। नई सरकार जो बन के आ रही है, इससे क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत सारी जैसे को लेके गरीबों का। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आज जो आप मतदान करने गए अंदर, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आई देश के लिए? देश के लिए फीलिंग अच्छी आई है और मतदान किया है और अच्छा कार्य हो हर विभाग में, हर जगह देश तरक्की करे। देश तरक्की करें। क्या मुद्दे आपके जहन में थे जब आपने वोट डाला? बस क्या यही, सोच के? बाकी सब तो सब सही चल रहा, बस महंगाई का मेन मुद्दा है। महंगाई का? जी, बस महंगाई अपने थोड़ा सा उस पर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नई सरकार बनती है तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? महंगाई? बस महंगाई की मेन। अब बेरोजगारी? बेरोजगारी तो है ही है, वो तो फिर नई सरकार देखेगी। आपने आज पहली बार वोट डाला? तीसरी बार वोट डाला है। तो आज जब आप वोट डालने के लिए गए तो आप क्या सोच के आपने वोट दिया है कि किस चीज़ को, क्योंकि आप यंग हैं और आपके सामने शिक्षा का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा होगा, तो जब आप वोट डालने गई तो आपने क्या सोचा? सोचा कुछ नहीं, बस देना है हमको। मतलब अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन कोई ऐसा आपके दिमाग में मुद्दा नहीं था जिसको पर्टिकुलर रख के आपने कुछ नहीं, राष्ट्रहित में वोट किया है? आपने वोट डाल दिया? जी, मैंने। क्या सोच के आपने वोट डाला है आज के टाइम में कि जब आप वोट डालने के लिए गए तो आपके ज़हन में क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, भारत को विकसित राज्य बनाना है और जो अपराधों में जो कमी आ रही है, सुख शांति में हम लोग जी रहे हैं। इन चीज़ों को, मुद्दों को ध्यान में रखते, बिजली की व्यवस्था है, विकास हो रहा है, लोगों को आवास मिल रहे हैं, यही सब चीज़ों को देखते हुए गरीबों को राशन मिल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बहुत से लोग बोलते हैं कि 5 किलो राशन एनफ नहीं है, हमको रोज़गार चाहिए, और विपक्ष का भी ये आरोप है कि रोज़गार के मामले में ये सरकार फेल रही है। आपका नहीं, ऐसा नहीं, रोज़गार बराबर मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मोदी जी के
में सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। और क्या मोदी जी के होने से राष्ट्र रोजगार उनको मिल रहा है जो क्या नाम है चाचा काम आपका? करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो वोटिंग हो रही है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत से चुनाव देखे होंगे और आज आप जब वोट डालने के लिए गए तो आपने क्या सोच के वोट डाला? मैं आपसे जानना चाहूँगा जब आप वोट डालने के लिए गए तो आप क्या सोच के आपने वोट दिया है? मैंने राष्ट्रहित में वोट किया राजनीति में वोट और पिछले 10 साल से जो हमारे माननीय सांसद जी हैं जिन्होंने इतने अच्छे वर्क किए हैं, काम किए हैं, उस पर मैंने वोट किया। आपका नाम जानना चाहूँगा? विनोद गुप्ता। मैं आपसे वही सवाल है कि जब आप वोट डालने के लिए गए तो आपने क्या सोचा और क्या सोच के वोट दिया? 400 पार 400 पार। माननीय मंत्री जी तिवारा जीतेंगे और माननीय मोदी जी तिवारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार। लेकिन आप ये किस बेस पे आप ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार ऐसा क्योंकि बहुत विपक्ष एक तरह से हमेशा आरोप लगाता रहा है शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे और एक बहुत बड़ा मुद्दा लखीमपुर का है जो पचपेड़ी घाट का मुद्दा है या जो बाढ़ ग्रस्त एरियो का मुद्दा है। ये तो आप जनप्रतिनिधियों से पूछिए। आप केवल यहाँ भीड़ देख के जान जाएंगे कि वोट किधर जा रहा है। औरतें लेडीज़ जितनी भी जा रही हैं बिना पूछे जय श्री राम करके मतदान कर रही हैं। तो मतदान कहाँ हो रहा है भी जान जाएंगे आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। क्या कहना चाहेंगे आप आज जो आपका आज जो आपने अभी सवाल पूछा भाई साहब जी से, ये विकास ना हो रहा होता, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आप शिक्षा को लेकर कह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, प्राइमरी स्कूल को आप पहले सदर स्कूल को देख रहे थे, ठीक, सदर स्कूल की दशा बदली, उसमें शिक्षक बदले तो शिक्षा का स्तर भी बदला। और जो अनुदान वगैरह मिले थे वो सबको मिले, उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। पक्षपात नहीं हुआ है। जहाँ भैया जाओ। बेरोजगारी और शिक्षा पर हम ज़रूर आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आज के दौर में जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा है, यह लखीमपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बाढ़ का है, क्योंकि बहुत से लोगों ने नोटा दबाने का संकल्प लिया है कि अगर मुझे बाढ़ से राहत अब तक नहीं मिली है उसके बारे में आप नहीं तो बाढ़ में तो राहत मिल रही, बराबर मिल रही है। अब कहाँ बाढ़ रह गई? सरकार के तरफ से कहाँ बाढ़ आ रही है? उसमें कोई कमी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुभव हो गया है। अनुभव जी, आपने वोट डाला है? आप डालेंगे? आप डालेंगे? डलवा रहे हैं वोट। क्या सोच के वोट डालेंगे? आप क्या सोचते हैं वोट डालने के? हम विकास के लिए वोट किए हैं और हमारा 500 साल से राम मंदिर बना है, उसके लिए वोट किए हैं। 500 साल से राम मंदिर बना है। सर जी यही हमारा भी है। 500 साल बाद जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है मोदी जी के कारण, उसी के बेस पे हम उनको वोट कर रहे हैं। राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जैसे कि लखीमपुर की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा मुद्दा एक पचपेड़ी घाट का है, दूसरा एक मुद्दा जो बाढ़ का है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं। तो अभी तक तो बाढ़ इस टाइम नहीं, आप मेरी बात, कुछ ऐसे तथ्य हैं मेरे पास जिसमें उन लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया है। बाइकआउट किया है? कहाँ बाइकआउट किया है? हमें तो नहीं लग रहा किसी ने बाइकआउट किया है। बाइकआउट उन्होंने किया है जिनको उनकी मोदी जी से जिनको द्वेष है, उन्होंने बाइकआउट किया है। बाकी हम लोगों के दिलों में जान, हम उनके परिवार, मोदी जी का परिवार हम लोग। लखीमपुर का एक और बड़ा ज्वलंत मुद्दा छोटा जानवर का है, जबकि जगह जगह पे गौशालाएं बनाई गई हैं, उसके बाद भी छोटा जानवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का रात भर अपने खेत की निगरानी करने की। उन लोगों की है जो जानवर पालते हैं। मोदी जी नहीं छोड़ देते हैं या योगी जी नहीं छोड़ देते हैं। भारतीय जनता कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है कि जानवरों को छोड़ रहे हैं। वो जो पालते हैं वो उनकी गलती है ना। तो आपको लगता है कि जो लोग इस तरह से जानवर छोड़ते हैं उनके लिए किसी सजा का प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। तो खुद स्वयं छोड़ रहे हैं ना अपना। इसलिए आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब तक किस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जो आम पब्लिक ही ऐसा काम कर रहे हैं तो किस पर संज्ञान लिया जाए? आम पब्लिक ही कहने वाली है, आम पब्लिक की सुनने वाली है और आम पब्लिक ही मुद्दा उठा रही है। सजा तो पब्लिक के ही लिए मैंने बात की ना कि अगर पब्लिक तो इसके लिए छोटा जानवर छोड़ रही है, इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए संज्ञान। कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई। काम अच्छा हो रहा है, गाय पाले हम ही छोड़ दें। रिजवान जी, आपने वोट डाला? जी मैं वोट डाल के आया हूँ। वोट डालने के लिए क्या आपके जहन में था? क्या सोच के आपने वोट डाला? हम लोग का अधिकार है, ठीक है। हर इंसान को वोट डालना चाहिए। वोट डालना ही हमारी ताकत है, ठीक है। अब मैं सबसे ये कहूँगा कि वोटिंग जरूर करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। नहीं, आपने जो वोट डाला है तो आपने क्या सोच के वोट दिया है अपना? मैंने ये सोच के दिया है कि जैसे कि कोई
हर आदमी मतलब वोट तो अधिकार होता है, वोट तो अपना अंदर होता है, वोट छिपा होता है अपना, ठीक है, वोट किसी को बताना नहीं चाहिए। और वोट डाल के आया तो हम सोचते ये जहाँ मैंने वोट डाला मेरा वोट खराब ना हो, ठीक है, और अच्छे काम हो, ठीक है, बस यही सब। हाँ यही। क्या नाम है आपका? आपने वोट डाल दिया? क्या सोच के आपने वोट डाला? जब आप वोट डालने के लिए गए तो आपने क्या सोच के वोट डाला? ठीक है, अच्छा सोच के डाला। नहीं, अच्छा सोच के मतलब कुछ मुद्दे ऐसे थे जो आपके दिमाग में थे, वो सोच के आपने वोट डाला? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, क्या सोच के आपने वोट डाला? कोई विकास है? सरकार कोई आई महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा, कोई सरकार को। सर आपने तो अब तक के कई बार वोट डाला होगा, कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी, तो इस समय आप क्या सोचते हैं सरकार? सरकार ठीक है, ठीक सरकार चल रही। सरकार ठीक है। क्या नाम है बिछाओ का? अनूप कुमार चौरसिया। अनूप जी, मैं वही सवाल आपसे करूंगा कि आपने क्या सोच के आज का अपने मतदान का प्रयोग किया? मतदान स्वच्छता से और सफाई से हमने अपना डाला है, जिसको जो केंद्र में अच्छे से गुंडागर्दी समाप्त करे, जो हम लोग चलने में राहत मिले, पढ़ाई है, शिक्षा है, सब पे कामकाज हो, उस हिसाब से वोट दिया गया है कि आगे काम हो। सड़कें हैं, रोडें हैं, यहाँ का यातायात है, बाकी सब जो है हर चीज़ अच्छे से हो रही है, अच्छे से काम हो रहा है। आपने वोट डाल दिया अपना? दिखाइए ज़रा। आपने जब आप वोट डालने के लिए गई तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे थे? क्या सोच के आपने अपना वोट किया? मेरे दिमाग में यही मुद्दे चल रहे थे कि जो 15 साल से हम लोग झेल रहे हैं वो अब किल ना झेलें। जैसे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी, आम आदमी जी नहीं पा रहा है। इसकी रोज़देरी की भत्ता मजदूरी 300 है, वो 300 रुपये में बच्चों को पढ़ाए कि खिलाए कि क्या करे। तो इसलिए बस अब की सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। मेरे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया अपना? ज़रा दिखा दीजिए। नहीं, क्या नाम है आपका? किरण जी, आपने वोट डाला, आपने क्या सोच के वोट डाला कि अब क्या होना चाहिए? ये सरकार जो काम कर रही है, होना ये सही चाहिए कि मतलब सही से सब चले और मतलब गुंडागर्दी ना हो, आराम से बच्चा पढ़ाई लिखाए, शारिष्ट रहें, सही रहें, रास्ते गली में कोई बात ना फंसे, और करना चाहिए है। सरकार लगता है इस समय जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हुआ है पहले तो पहले से सही हुआ है। और बेरोजगारी तो वही है, वो तो कहत के आप बेरोजगारी घर बैठी थोड़ा वही जेब कमाइए तो वही है, बिना कमाए कहाँ हो जी है। से भी बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सोच के अपने मत का प्रयोग किया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नेहा प्रजापति। नेहा जी, आपने अपना वोट पहली बार डाला है? दिखाइए ज़रा कहाँ पे डाला है। वेरी गुड। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आप वोट डालने के लिए गई तो आपने क्या सोच के अपने मत का प्रयोग किया है? आगे सब अच्छा होगा, अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा सब चलता रहेगा, इसी वजह से। तो जो ये सरकार बनी है ये कैसी बहुत है? अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है। आपका क्या नाम है? निधि। निधि जी, आप भी वही सवाल आपसे है कि क्या सोच के वोट आप दे रहे हैं? सोच के क्या, अच्छा सोच के डाला, अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिंदगी पे, हम लोगों पे, इसी सोच के हम लोग डाला है। कैसा प्रभाव? अच्छा प्रभाव डाले, लड़कियों पे अच्छा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा देश बनाए, और क्या है।